हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल के ऊपर आज के दिन शाम को 5 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी 6:30 बजे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो दोनों चैनल के ऊपर नया नया लेक्चर्स यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो इनको देख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का यूजुअली पहला वीडियो होता है कि यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे मतलब ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट है जो पहले से ही हमें पता है, जहाँ पे बड़ा दाव खेला जाएगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं या फिर बियर वाले ज़बरदस्त मार्केट को गिरा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, सो उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द 2 फॉर्मेलिटीज़। पहला फॉर्मेलिटी, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा, मतलब कोई छुट्टी बिट्टी तो नहीं है, हॉलीडे तो नहीं है। सो डिसंबर मंथ में हम लोग एंटर कर चुके हैं और 25 दिसंबर को छुट्टी है, बट क्या 25 दिसंबर इस हफ्ते आ रहा है? तो नहीं। सो पहले सवाल का जवाब है, 5 में से 5 दिन चलेगा मार्केट बिना किसी रुकावट के। सेकंड अगर फॉर्मेलिटी की बात करेंगे, वो होता है मार्केट का रिसेंटली माहौल क्या चल रहा है। हफ्ता भर हफ्ते की हम लोग बात क्या पे करते हैं और बाजार के माहौल की बात करें, देखिए 26,000 के ऊपर है। सो बुल वाले ही हम यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा तरीके से मार्केट को कंट्रोल करके यहाँ पे रखे हुए। हाँ, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की अगर बात कर ले, 5 दिन की बात कर ले, बाजार में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मतलब मार्केट काफ़ी ऊपर था। 26,325 का भी लेवल हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा, नया फ्रेश ऑल टाइम हाई भी लगाया। बट वहाँ से मार्केट को नीचे खींचने में बियर वाले सक्षम यहाँ पे हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे। बट बाद में हम कह सकते हैं बुल वालों ने भी अच्छी खासी पकड़ बना ली और मार्केट को हम कह सकते हैं एक डिसेंट वापस तेजी में लाके यहाँ पे रखा हुआ है। सो काफ़ी कांटे की टक्कर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात करें फ्राइडे के दिन, हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, बट अमेरिकन मार्केट रात को बंद होता है। अमेरिकन मार्केट का प्रभाव हमारे क्या पूरे दुनिया के ऊपर पड़ता है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं 100 पॉइंट की तेजी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली थी। ओके परफॉर्मेंस है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे हमारे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट को अच्छी लगी, इसी चीज़ के चलते बाजार में तेजी भी हम लोग को देखने को मिली। वैसे ही चीज़ अब हम लोगों को अमेरिका में होते हुए देखने को मिलने वाला है। इस हफ्ते का सबसे बड़ा मेगा इवेंट फेड की पॉलिसी। यस दोस्तों, हर किसी का फोकस पॉवेल जी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है और जो पॉइंट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे एमपीसी की मीटिंग के टाइम, वही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाली है कि पॉवेल जी, उनका जो पूरा जो मेंबर कमेटी जो है वो क्या फैसला लेते हैं, फिर उनकी कमेंट्री एंड फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये लिटरली अमेरिका का मार्केट और उसी के साथ साथ दुनिया के बाजार कौन से दिशा में जाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है। रेट कट की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो रेट कट हो सकता है। इसी की प्रोबेबिलिटी फिलहाल तो हम लोग को ज़्यादा देखने को मिले और अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें बदलती रहती है, पर फिलहाल हम कह सकते हैं काफ़ी लोग मान के चल रहे हैं कि रेट कट देखने को मिलेगा, नहीं वाले काफ़ी कम ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यही प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट में कितनी थी, 50% की थी। ठीक है, एंड अगर रेट कट यहाँ पे हुआ तो यही अनुमान किया जा रहा है कि 25 का हो सकता है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर मार्केट ने ऑलरेडी ही खुद को प्राइस इन करके रखा हुआ है कि 25 का रेट कट यहाँ पे हो ही जाएगा। क्योंकि खास करके अमेरिका का जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा सामने निकल कर आया था वो बढ़कर आया था। सो इन्फ्लेशन का तो डेटा आया नहीं, इवन तो शटडाउन बंद होने के बावजूद नहीं आया, वो एक काफ़ी बड़ा झटका था। बट बाकी का डेटा की बात कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा की बात कर ले, सो बोला जा रहा है, मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से रेट कट यहाँ पे हो जाए और इसी चीज़ को पकड़कर ऑलरेडी बाजार इस चीज़ को प्राइस इन फैक्टर इन करके बैठा हुआ है। अब ये होगा नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। एंड आपको बताइए, मार्केट में अगर कुछ सरप्राइजिंगली हुआ या फिर मार्केट जो मान के चल रहा है अगर वो नहीं हुआ तो फिर बाजार में बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कोई दुनिया खत्म नहीं होते, ना तो मार्केट खत्म होता है, बट यस, ये हर हफ्ते कोई ना कोई इस प्रकार के ड्रामे देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो सीपीआई का डेटा, हमारा इन्फ्लेशन का डेटा भी इसी हफ्ते पब्लिश होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो चलिए इसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो देखा गया सो इन्फ्लेशन एज पर द जो भी कैलकुलेशन रहता है भाई, उस हिसाब से तो काफ़ी नीचे देखने को मिला। लास्ट टाइम तो 0.25% का देखने को मिला था और आरबीआई के प्रेडिक्शन के हिसाब से वो उन्होंने तो और इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग कम करके रखा हुआ है। सो लेट्स सी इस वक्त का इन्फ्लेशन का डेटा कितना निकल कर यहाँ पे आता है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो थोड़ा सा फोकस जापान के ऊपर भी जाएगा जीडीपी के चलते। सो जापान की जीडीपी का डेटा निकल कर आएगा। जापान तो आपको पता ही है कुछ खास ग्रोथ में देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे इन्फ्लेशन जीडीपी चीज़ें चलती रहती है। लेट्स सी क्या निकल कर आता है वहाँ का जीडीपी का डेटा। देन अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, बट ये डेटा कब आएगा, जब अमेरिका का ऑलरेडी फेड का पॉलिसी का
फैसला जब आएगा उसके बाद ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम बात करें तो इंडिया एंड उसी के साथ साथ रशिया की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि पुतिन जी का 2 दिन का दौरा था, वो दौरा भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ और $100 बिलियन का ट्रेड डील भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब 2030 तक इस चीज़ को कंप्लीट करना है। सो ये भी चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अनाउंस करके यहाँ पे रखी हुई है। पहले से हमें पता था बट इसके ऊपर मोहर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी चीज़ को लेकर अभी आपको पता ही है ट्रंप के ऊपर फोकस रहेगा कि ट्रंप का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि इस मीटिंग की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा ट्रंप को इनडायरेक्टली मैसेज देने का काम किसी ने किया है, तो किसने किया है? यस, पुतिन ने किया है। कैसे? पुतिन ने तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर कट बोल दिया, मतलब ट्रंप को ही मैसेज दे दिया। क्या बोल दिया उन्होंने? हम तो भाई लगातार ऑयल शिपमेंट इंडिया को करते रहेंगे, अनइंटरप्टेड शिपमेंट तो हमारी चलती रहेगी। सो इस चीज़ के चलते अब ये देखने वाली बात है कि ट्रंप इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से रिएक्ट करवाते हैं। प्लस ऊपर से हमें ये भी पता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो भी डील्स होगी उसमें 96% लोकल करेंसी का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रशिया डॉलर लेकर करेगा कि उनके खुद के डॉलर फ्रीज होके बैठे हुए हैं। सो जहाँ पर भी ये जाते हैं लोकल करेंसी को ही प्रमोट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इन सभी चीज़ों के चलते ट्रंप का कोई रिएक्शन आता है, कोई आग बुबुला कोई स्टेटमेंट आता है, कोई टैरिफ बढ़ाने की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव हमारे ट्रेड डील के ऊपर क्या पड़ेगा, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को आने वाले हफ्ते में भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आईपीओ का मार्केट चल ही रहा है, आपको पता ही है। 2-3 दिग्गज आईपीओ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। कुछ आईपीओ का जीएमपी काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, उसका अलॉटमेंट इसी हफ्ते देखने को मिलेगा और उसका लिस्टिंग भी इसी हफ्ते होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस चीज़ के चलते आईपीओ का बाजार फोकस में रहेगा एंड बहुत सारे आईपीओ भी बैक टू बैक यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर बात करें दोस्तों तो विंटर सेशन यहाँ पे जारी है। पार्लियामेंट की अगर बात कर ले, बहुत सारी खबरें यहाँ से भी निकल कर यहाँ पे आती है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बजट की बात कर ले, बजट तो 1 फरवरी को होता है, बट प्री बजट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशंस देखने को मिल जाते हैं, मीटिंग देखने को मिल जाती है। नो डाउट ये जो सारी खबरें निकल कर आती है वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए होती है, उनमें से कितनी सच होंगी झूठ होंगी वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। बट इस चीज़ को लेकर बाजार में भी बड़े बड़े रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो प्री बजट से रिलेटेड काफ़ी सीनियर लेवल मीटिंग्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट के जरिए खबर अगर आई तो उसका प्रभाव मार्केट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर कोई बड़ी खबर आई तो मैं आपको अपडेट करके हमेशा की तरह बता ही दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो फॉरेन इन्वेस्टर FIIs एक्टिविटीज़ की बात कर ले, मंथ बदल रहे बट कोई फर्क नहीं बदल रहा है, कलर वही का वही देखने को मिल रहा है, लाल रंग। लगातार FIIs यहाँ पे बिकवाली करते जा रहे हैं। सो 2 बड़े रीजन है, एक तो है ट्रेड डील के चलते अनसर्टेनिटी एंड गिरता हुआ हमारा रुपया। सो रुपया भी हम यहाँ पे देख सकते हैं 90 का लेवल टच किया था, ठीक है। अभी 89.96 मतलब क्या ही सेलिब्रेट करने वाली बात थोड़ी ना हुई। सो जिस प्रकार से हमारा रुपया लगातार वीक हो रहा है बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। एंड अगर ऐसा ही अगर चीज़ यहाँ पे चलता रहा तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत ही ख़राब खबर रहती है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर कोई आपको ऐसा बताएगा कि भाई एक्सपोर्ट को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, विच इज़ ट्रू, बट क्या हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है? नहीं, हम आज भी एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इसलिए तो हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। सो आप एक्सपोर्ट से कमाओगे एक्स्ट्रा 10 कमा लोगे फॉर एग्जाम्पल, बट आपका इंपोर्ट बिल भी डॉलर में ही निकलेगा भाई, तो वहाँ पे 20 गंवाना पड़ने वाला है। सो इसलिए ये हमारे लिए ख़राब ही चीज़ रहेगी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बिटकॉइन एंड उसी के साथ साथ इथेरियम की बात करें तो बिटकॉइन अगेन 90 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इथेरियम की बात करें ये भी फिसला है बट 3000 का लेवल अभी भी उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड एक डिसेंट लेवल पे ये 4200 के आसपास चल रहा है। डॉलर टर्म में बात करें तो सिल्वर की बात करें, सिल्वर ने काफ़ी अच्छा उछाल दिखा है, 58 के ऊपर हम लोग को सिल्वर जाते हुए देखने को मिला है। बीच में हम लोगों ने देखा था सिल्वर ने एक बहुत बड़ी मैसिव जंप दिखाई थी, 59.2 को भी टच उन्होंने यहाँ पे किया था। ये सारी बातें मैं अमेरिकन मतलब US डॉलर में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देन क्रूड की अगर बात कर रहे तो क्रूड WTI 60 प्लस निकल चुका है, तो ब्रेंट 64 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्रूड का भी ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिए हैं। बस अभी यही देखने वाली बात है कि इस हफ्ते बाजार कौन से दिशा में यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। 26,200 के करीब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अगेन इस हफ्ते क्या 26,000 का लेवल मतलब बियर वालों का तो एक ही फोकस रहेगा भाई, 26,000 के लेवल को तोड़ दिया जाए, ठीक है। एंड बुल वालों का तो प्राइमरी फोकस तो ये रहेगा कि 26 को यहाँ पे मेंटेन किया जाए एंड उसके ऊपर जितना हो सके
बाजार को और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर यहाँ पे लेके जा सके। सो सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट ये रहेगा इस हफ्ते की बात करें तो, जैसे अभी मैंने आपको बताया फेड की पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस चीज़ के चलते अब किसको मदद मिलेगी, बुल को या बियर को, ये तो डिपेंड करता है भाई, उनका फैसला क्या रहेगा, उनकी कॉमेंट्री क्या रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रहेगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर हर किसी का फोकस इस हफ्ते में यहाँ पे रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अब जाते आते आप देख सकते हैं दोनों जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं उसकी विंडो आपके सामने यहाँ पे अपीयर हो चुकी होगी। आप जो भी चाहे वीडियो चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप करके उसको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।